हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का भूगोल का अध्याय 5 उद्योग के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रकार के उद्योगों के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है? विकल्प हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या वृहत उद्योग, जो कि बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। उत्तर है वृहत उद्योग, जो कि बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। तो उनमें बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं काम करने के लिए, तो इसलिए ज्यादा तकनीकी की जरूरत होती है उस तरह के उद्योग में। अगला प्रश्न है, लघु पैमाने का उद्योग है। विकल्प है खाद्य प्रक्रमण, ऑटोमोबाइल उद्योग या मशीन उत्पादन। उत्तर है खाद्य प्रक्रमण। खाद्य प्रक्रमण से रिलेटेड जितने भी उद्योग होते हैं वो लघु पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। विकल्प है मारुति उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो प्राइवेट में आता है, प्राइवेट उद्योग है वो। हिंदुस्तान सार्वजनिक हो गया, और आनंद मिल्क यूनियन जो है वो जो उत्पादक होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं वो आपस में मिलजुल कर उस कंपनी को, इस यूनियन को चला रहे होते हैं, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। तो ये जो होता है वो सहकारी होता है। अगला प्रश्न है, सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? विकल्प है बहुत पुराने उद्योग या उभरते हुए उद्योग या वृहत उद्योग। उत्तर है उभरते हुए उद्योग, जो अभी अभी अस्तित्व में आया और तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें तेजी से उभार आ रहा है, उन उद्योगों को बोलते हैं सनराइज उद्योग। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो तेजी से विकास कर रही है, तेजी से उसका विकास हो रहा है, नए नए तरीके उसके ईजाद हो रहे हैं, और अलग अलग तकनीकी जो है उससे सूचना का प्रसारण होता है, और स्वास्थ्य और इसी तरह के जो स्वास्थ्य लाभ है उनमें भी तकनीकी का प्रयोग करके अलग अलग तरीके के स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए ये सनराइज उद्योग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग पोषक उद्योग कहलाता है? विकल्प है लघु उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या सनराइज उद्योग। उत्तर है लोहा इस्पात उद्योग। क्यों कहते हैं उसको पोषक उद्योग? क्योंकि लोहा और इस्पात जो है वो अलग अलग तरीके की मशीनें और उपकरण बनाने में काम आता है, और कोई भी उद्योग जो है वो बगैर मशीनों के, बगैर औजारों के काम नहीं कर सकता। कोई भी उद्योग नहीं चलाया जा सकता बगैर मशीनों के और औजारों के। तो इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो पोषक उद्योग का काम करते हैं, क्योंकि सभी उद्योगों के लिए पोषक तत्व हैं। जब तक कि इस लोहा नहीं होगा, इस्पात नहीं होगा, तो मशीनें नहीं बनेंगी, औजार नहीं बनेंगे, और जब तक औजार और मशीनें नहीं होंगी तो कोई भी उद्योग निरर्थक है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु का क्या लाभ है? विकल्प है मिश्र धातु से इस्पात की जंग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई जा सकती है, क्षमता बढ़ाई जाती है, या फिर मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता तथा दृढ़ता प्रदान करती है, या फिर उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर है उपरोक्त दोनों विकल्प सही है। मीन्स कि किसी भी धातु के अंदर मिश्रित धातु मिलाकर, जैसे कि लोहे के अंदर एक मिश्र धातु मिलाई जाती है जिससे कि स्टील बनता है, और स्टील जो है उसमें कोई जंग नहीं लगता, उसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। लोहे के अगर बर्तन बनाए जाएंगे तो उनमें जंग लग जाएगा और वो जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन जो स्टील है उसमें जंग नहीं लगता, और उसमें उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और उसकी कठोरता और दृढ़ता भी बढ़ जाती है। जैसे सोना हम देखें, सोने अगर प्योर गोल्ड के हम कोई आभूषण बनाते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके अंदर जो उनकी जो मिश्र धातु है उनको मिश्रित करके जब गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, तो उससे उसको दृढ़ता मिल जाती है, कठोरता मिल जाती है,
ताकि वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो मिश्र धातु है वो जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम भी आती है और धातुओं को कठोर और दृढ़ बनाने के काम भी आती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या है? विकल्प है इस्पात, चूना पत्थर या संसाधन। उत्तर है इस्पात। इस्पात को उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि इस्पात के उपयोग से ही जो दूसरे उद्योग हैं वो काम कर पाते हैं। इस्पात जब उन्हें मिलता है तभी मशीनें बनती हैं, नए नए उपकरण बनते हैं। तो इसलिए इस्पात को दूसरे उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थित था? विकल्प है जमशेदपुर में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। उत्तर है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में सबसे पहले इस्पात का कारखाना स्थित किया गया क्योंकि वहाँ पे नदी थी, उस नदी के किनारे वो कारखाना लगाया गया ताकि जो पर्यटन के जो साधन है वो भी उसको मिल सके, आसानी से सामान को लाया जाया जा सके और जो भी उसकी जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विकल्प है मुंबई, अहमदाबाद या जमशेदपुर। उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का पहला मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि अहमदाबाद में ही पहली मिल लगी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? विकल्प है मुंबई 1854 में या ढाका 1855 में या कोलकाता 1855 में। उत्तर है मुंबई 1854 में। मुंबई में 1854 में पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल बनी। उससे पहले तो हाथ से वस्त्र बनाए जाते थे, हथकरघा से वस्त्र को बुना जाता था और उसके बाद हाथ से कढ़ाई की जाती थी और उस पे डिजाइन बनाए जाते थे। लेकिन 1854 में मुंबई में सबसे पहले यंत्रीकृत मशीनों की मिल बनी जिसमें मशीनों के द्वारा कपड़े का पर सिलाई बुनाई की जाती थी। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के सूती मिल बंद होने का कारण है? विकल्प है नए वस्त्र केंद्रों का विकास या मिलों में मशीनों व प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना या उपरोक्त दोनों विकल्प। उत्तर है उपरोक्त दोनों विकल्प सही है। नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो रहा है तेजी से, अलग अलग तरीके की नई नई तकनीक का उपयोग करके नए वस्त्र केंद्र बन रहे हैं जिससे कि पुराने वस्त्र केंद्र जो है उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जो पुराने वस्त्र केंद्र हैं उनमें जो मशीनें हैं वो उनमें प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं हो रहा, उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पुरानी तकनीकी से ही काम हो रहा है। तो इसलिए जो पुराने वस्त्र केंद्र हैं अहमदाबाद के अंदर वो धीरे धीरे करके बंद होते जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।